तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज ये लाइट का पार्ट 3 है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि थोड़ी हमारे पास व्यवस्था कम है, मतलब ये बोर्ड वोर्ड है नहीं, तो थोड़ा वीडियो इसी पे बना रहे हैं, लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। और आपको साइंस का अगर ABCD भी नहीं आता तो आप हमारे वीडियो लेक्चर 10th क्लास का ज़रूर देखिएगा, मैथ और साइंस का, जो फुल कोर्स होने वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्फेरिकल मिरर को स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। उससे पहले आपको थोड़ा स्फेयर समझना पड़ेगा। स्फेयर हम इसको कहते हैं जो गोला होता है, ठीक है। और यहीं से आता है स्फेरिकल मिरर। आपको मैं बता दूं, ये स्फेयर कहने का अर्थ है कि स्कूल में जितने भी आप ये देखते होंगे ग्लोब जो होता है जिसमें नक्शा होता है, उसको हम लोग स्फेयर कहते हैं। और उसी का हम लोग ऐसे कट कर देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, और उसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये तो बेसिक सी जानकारी थी जो आप सभी को होगी। एक कट ऐसे। अब स्टूडेंट मान लो कि हम लोग कट कुछ इस तरह से करें किए। आप अगर इस साइड से भी कट करेंगे तो कुछ इस तरह से ही होगा। तो ऐसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आप जो अपने घर में चम्मच देखते हैं, जो सिंपल सा जो चम्मच है उसको देखते हैं, वो भी स्फेरिकल मिरर का काम करता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग इसको कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं स्फेरिकल मिरर के टाइप। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक। अब उसके बाद इसके 2 टाइप होते हैं, यानी 2 टाइप। फर्स्ट कनकेव मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। अब स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ऐसे मिरर जो अंदर की तरफ धंसे हो, लुक लाइक दैट, ये एक केव की तरह है, गुफा की तरह अंदर जा रहा है, तो इसको हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे। मिरर के पीछे पॉलिशिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स यहीं पे डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर लाइट रे ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, इसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक बेसिक से जानकारी दे रहा हूँ कि कॉन्केव क्या और कॉन्वेक्स क्या है। स्टूडेंट, अगर मिरर कुछ ऐसा ही हो लेकिन पॉलिश इधर से हो और लाइट रे कुछ इधर से आ रहा हो, तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। मतलब लाइट रे कॉन्केव की तरफ नहीं, वो जो पीछे से है उसकी ओर से आ रहा हो। ये केव मतलब गुफा के अंदर जा रहा हो, ये पीछे से आ रहा है, मतलब इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर के 2 प्रकार या 2 टाइप, जितने भी आप कह लें। अब हम लोग स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में कि एक्चुअली में रियलिटी में होता क्या है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसके बारे में। सबसे पहले आप कोई भी ले लो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्केव मिरर पे थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ। ये देखिए गुफा की तरह अंदर से है, तो इसको हम लोग कॉन्केव मिरर कहेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि सर लाइट रे ऐसे ही क्यों आता है, ऐसे 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 क्यों नहीं आता है। ये मैं अपनी हर लाइट की वीडियो के स्टार्ट में ये बोल देता हूँ, और आज भी बोलता हूँ। जो बच्चे जान चुके हैं वो आगे स्किप करते चलेंगे। स्टूडेंट, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये अपना लाइट रे चारों ओर बिखेरता है, चारों ओर इन्फिनिटी लाइट रेज इससे निकलती हैं। तो कुछ ऐसा लाइट रे ऐसे भी निकलता होगा। तो लाइट पढ़ने के लिए हम लोग बस यही 2 लाइट रे को लेके चलते हैं। तो लाइट रे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही आता है, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये कॉन्केव मिरर है, और इसमें हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब होता क्या है, रेडियस। सबसे पहले मिरर की पॉलिशिंग पीछे से बहुत ही आवश्यक है, तो इसको आप ज़रूर पॉलिश करना। ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं कि बीच में कहीं है, इसको हमने पी कहा। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हमने पोल कहा।
और स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्यों कहा आपको मैं बताता हूँ। कर्वेचर का मतलब होता है ऐसे लेके घुमाना। तो आप जब स्फीयर में से ये मिरर को निकाले हैं तो स्फीयर कुछ ऐसा हो, तो उसका सेंटर तो यही है ना, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग कहते हैं। अब बच्चों, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज ए रेडियस। ये तो कनकेव मिरर की कहानी हो गई। कन्वेक्स मिरर में भी कुछ ऐसा ही है। कन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग इधर से होती है, लाइट रे उधर से आता है, तो इधर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल और कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सिंपल चीज़ थी जो आपको जानना था। तो अब मुझे लगता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस, यानी जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी कनकेव या कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये आपको एक मैंने कनकेव पे एग्जांपल समझाया। ये पॉलिशिंग हो गई मिरर की। प्रिंसिपल फोकस क्या कहती है, ये बेसिक सी जानकारी है कनकेव मिरर की किसे कहते हैं, इसलिए ये वीडियो में सीधा बना रहा हूँ। ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये रेडियस है, और रेडियस का आधा ही आपको फोकस होता है, ठीक है। तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एफ होता है जो आर का आधा होता है, यानी एफ बराबर फार्मूला यहाँ से निकला r/2, ठीक। तो ये एक जानकारी थी, ये आप लोग ने ले ली। अब ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग मिरर फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये जानकारी हमें आना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन उतार लीजिएगा, और तो बनाइएगा, और आपसे नहीं बनता है तो आप इसका मतलब सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is 20 centimeter, NCERT का क्वेश्चन है। देखो आप कैसे इसको बनाओगे। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फोकस को ही कहा जाता है, ठीक है। फोकस की दूरी निकालना, आप कहते हैं कि फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब वो पोल, ये कर्वेचर है, ये पोल है, ये रेडियस है, तो फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो उसी को फोकल लेंथ भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, लाइट के या फिजिक्स के कोई भी सवाल बनाने से पहले मैं आपको एक टिप्स बता दूँ। आप पॉज करके इसको पहले बना लें, तो बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो मैं बताता हूँ। देखिए, फिजिक्स का कोई भी सवाल आप बनाओ तो सबसे पहले या मैथ में आप लो, लेकिन फिजिक्स में मस्ट है, मैथ में भी ज़रूरी है, फिजिक्स में तो मस्ट ही है। आपको क्या करना चाहिए, बी हैव लिखना चाहिए सबसे पहले, और जितने चीज़ आपके पास यहाँ जानकारी है उसको एक जगह करना चाहिए। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो कर्वेचर का रेडियस है, मीन्स डैट ये आपको मिरर हो गया, कोई भी मिरर, पोल तो फोकस कर्वेचर एक ही होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा फ्रेश अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये ड्रॉ करना बहुत आवश्यक है। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का अर्थ है कि जो कर्वेचर का रेडियस है, मतलब ये दूरी, ये 20 सेंटीमीटर है स्फेरिकल मिरर की। कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा यहाँ पे, कन्वेक्स, कॉनकेव, आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी लेके बनाओ। तो व्हाट इज़ फोकल लेंथ, तो बी हैव r बराबर 20। हमने अभी पढ़ा कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है, यानी P और C के बीच में होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो रेडियस का आधा होता है, मतलब फोकस, यानी फोकस बराबर, यानी फोकल लेंथ बराबर 20/2, यानी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। अब मान लो यहाँ पे फोकल ही दिया रहता 10 सेंटीमीटर, आपको रेडियस पूछता, तो फोकल यहाँ पे हम लोग लिखते फोकल बराबर 10,
तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला F बराबर R/2, यहाँ पे F 10 और गुना कर देते 20। तो फोकस दिया हो तो रेडियस सीधा उसका 2 गुना मतलब डबल, और रेडियस दिया हो फोकस निकालना हो तो हम लोग हाफ कर देंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी बेसिक सी एक नॉलेजफुल वीडियो थी जो सभी को देखनी चाहिए। ये वीडियो स्टूडेंट मैं अलग से इसलिए बनाया क्योंकि इसके पीछे की एक वजह है। वजह ये है कि बहुत सारे बच्चों को स्फेरिकल मिरर के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए मैंने बनाया। अब एक और मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का तो हमने जान लिया कि ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस है और ये प्रिंसिपल फोकस है। ये कनकेव मिरर की है, गुफा है, अंदर की तरफ है कनकेव। अब हम लोग कन्वेक्स की जान लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। स्टूडेंट, कन्वेक्स का जानने के लिए आपको मैं बता दूं, ऐसे आप ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी, बस रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस पे होना चाहिए। तो कुछ लाइट रे मान लो यहाँ से आई, मैंने पहले ही बताया लाइट रे कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इमेजिन कर रहे हैं यहाँ से। अब देखो स्टूडेंट, लाइट रे तो यहाँ से आई, लेकिन ये सरफेस प्लेन है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये मान लो रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं दूर मिल रहा है, इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे प्लेन मिरर में इमेज मिरर के पीछे बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। मैं शुरुआत के लेक्चर में बता चुका हूँ, तो अभी इतना टाइम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, जो मिरर के पीछे बने। जैसे प्लेन मिरर में, आप प्लेन मिरर में यहाँ पे 5 मीटर पे खड़े रहो, अंदर में भी आप 5 मीटर पे ही खड़े रहोगे, मिरर के अंदर इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज ऐसे ड्रॉ होता है, तो जहाँ पे लाइन मीट कर रहा है, ये फोकस है, ये पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जितनी दूरी है सो रेडियस। तो इधर प्रिंसिपल फोकस पे इमेजिनरी लाइन यानी कॉन्वेक्स मिरर, इससे पता चलता है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। मतलब प्लेन मिरर है, वर्चुअल इमेज कहने का अर्थ, जैसे प्लेन मिरर में आप आईने देखते हो, अलमारी जो आपके घर में अलमीरा होता है, या आप ऐनक ले लेते हो, गाड़ी की ऐनक, तो उसमें आप फोटो देखते हो, तो अपने दोस्त को तो नहीं कहते हो कि देखो मेरा कितना सुंदर फोटो आ रहा है, मतलब वो वर्चुअल है, वो बार बार बदलेगा। मोबाइल स्क्रीन पे आप कोई फ़ोटो खींचते हो तो आप अपने दोस्त को दिखा सकते हो, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे, क्योंकि वो रियल है, वो आप जब जहाँ खोलोगे वहाँ आ जाएगा। लेकिन आप ऐनक के फ़ोटो को तो कंजर्व नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट ही नहीं, बोर्ड के क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में भर भर के आपको कराऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। जिन बच्चों को स्फेरिकल मिरर समझ नहीं आ रहा था वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, उसमें कुछ ऐसे ऐसे तरकीबों को जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हमें रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।